अच्छा भाई लोग, ऐसे है कि पिछले 6 महीनों में जिसने हार्दिक पांड्या के ऊपर क्रिटिसाइज किया, मुझ समेत, तेल की बोतल लेकर रख लो। मैं तो लेकर आ गया हूं, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है ना, वो तो आ रहा है सूखा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो इससे पहले कि हमारी हर साइड से मारे तो तेल का बंदोबस्त तो कर ही लो, दर्द कम होता है। हाँ बात सही है भाई, उसने कल कहा है ना आफ्टर मैच, उसने कहा है कि 6 महीने मैंने बहुत बातें सुनी हैं, बड़ा मुझ पे क्रिटिसिज्म हुआ है, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला, अब उनका टाइम है बोलने का। तो मैं बैठा सोच रहा था, जब वो बोल रहा था ना ये सब कुछ, तो जब उसने बोला ना मेरा टाइम है बोलने का, तो मैंने दिल में कहा, मैंने कहा हार्दू माँ की गाली ना दें प्लीज़ यार, माँ की गाली ना दें यार। लेकिन उसने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, ये उसके वर्ड्स थे। मतलब उसने कोई नहीं उन फैंस को रगड़ा लगाया जिन्होंने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। और क्रिटिसिज्म हार्दिक पांड्या के ऊपर इन टर्म्स ऑफ मुंबई इंडियंस वाला जो कांड हुआ था, उस पर सबसे ज़्यादा हुआ था। अब हार्दिक पांड्या उस सारे क्रिटिसिज्म से जब वर्ल्ड T20 के लिए सिलेक्ट हुआ, तो आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हुआ था, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। रोहित शर्मा ने बड़ा क्लियर कट हार्दिक पांड्या को बताया था कि हमने तुझसे बॉलिंग करवानी है, तो भाई आईपीएल में बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दो, रेगुलर बॉलिंग करो, ताकि हम तुम्हें जो है लेकर जाने की पोजीशन में बने। तो फिर वो हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में रेगुलर बॉलिंग करनी शुरू की, और उसके बाद फिर थोड़ा रिदम पकड़ा, और इस वर्ल्ड T20 में तो उसने कमाल किया ना, विद द बैट विद द बॉल। 11 विकेट्स हैं टोटल हार्दिक पांड्या की। अच्छा, स्टार्ट होता है बांग्लादेश वाले वार्म अप मैच से, उसमें हार्दिक पांड्या ने विद द बैट 40 किए, 1 for 30 विद द बॉल। आयरलैंड के अगेंस्ट बैटिंग कोई नहीं की, लेकिन 3 for 27 विद द बॉल। पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 रन बनाए, लेकिन 2 for 24 हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स, एक शादाब खान की, दूसरा फ़खर जमान की, दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थी। अच्छा, उसके बाद यूएस के अगेंस्ट बैटिंग कोई नहीं, 2 for 14 बॉलिंग फिगर्स। अच्छा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट विद द बैट 32 किए, और विद द बॉल 0 for 13। बांग्लादेश के अगेंस्ट 50 स्कोर की हार्दिक पांड्या ने, 50 किए, पूरे 50 नॉट आउट, 1 for 32 बॉलिंग फिगर्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विद द बैट 27 रन किए, 0 for 47 विद द बॉल। इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में विद द बैट 23 रन, विद द बॉल 0 for 14, और फाइनल में 5 रन किए नॉट आउट विद द बैट, और 3 for 20। ये हार्दिक पांड्या के बॉलिंग फिगर्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, ऑलराउंड। और अगर कहा जाता है ना कि वो इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उसकी जिसे कहते हैं कि उसमें कोई वो गलत बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 11 विकेट्स हार्दिक पांड्या ने लिए हैं, और उसकी 11 विकेट्स इंपॉर्टेंट टाइम्स के ऊपर उसने डिलीवर किए हैं। डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग किया, उसने डेथ ओवर्स में रन्स बचाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। डेथ ओवर्स में अब हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर है, 130 की उसकी 125, 130, 135, ये हार्दिक पांड्या की ना जिसे कहते हैं एवरेज पेस है, मतलब इस रेंज में वो बॉलिंग करता है एवरेज पेस के साथ। अब ये तो कोई इतनी खास पेस है नहीं, आप इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का धो सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने नहीं, अपने आप को नहीं जिसे कहते हैं उसने बैटर्स को टारगेट करने दिया, उसने वेरिएशन बहुत दी है। हार्दिक पांड्या वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बॉलर्स, हार्दिक पांड्या, कि जिसको ना न्यूयॉर्क की विकेट उसने डिसाइफर कर ली थी। ये जो लेंथ बॉलिंग है, अगर आप शुरू में जाकर टूर्नामेंट देखें, ये हार्दिक पांड्या स्टार्ट करने वालों में से एक है। उसी आइडिया हो गया था कि भाई ये वो विकेट नहीं है न्यूयॉर्क वाली, इवन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वाली भी, कि जहाँ पर आप या तो बहुत ज़्यादा आगे बॉल करें, ऊपर या मुंह के आगे, या बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल करें। आपको ना ये जो लेंथ है ना, ये 6 मीटर्स वाला एरिया जो है, इसको एक्सप्लॉइट करना है, और हार्दिक पांड्या ने इस एरिया को बेहतरीन एक्सप्लॉइट किया, बेहतरीन। ये 11 विकेटें जो है उसे दान में नहीं मिली, ये 11 विकेटें उसने अर्न की हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इन्हीं विकेट्स के ऊपर जहाँ पर बैटिंग टफ है, वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने हार्ड हिटिंग भी की है। और वेस्ट इंडीज़ में हार्ड हिटिंग मैं इस वजह से उसकी ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि वेस्ट इंडीज़ में इसके मल्टीपल छक्के ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट द विंड इसने मारे हैं, और वहाँ पे ठीक ठाक हवा चलती है, ठीक ठाक। कल साउथ अफ्रीका के बैटर्स दोनों एंड से ये चेक कर लेते थे कि हवा जो है वो एक तरफ को चल रही थी, उन्होंने हवा के रुख पे छक्के मारे हैं, ये साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने। हार्दिक पांड्या के आपको इस पूरे टूर्नामेंट में कई छक्के ऐसे मिलेंगे जो कि अगेंस्ट द विंड है। पावर तो बहुत है इसके अंदर। वो ये हार्दिक पांड्या दिखने में तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता नहीं है, लेकिन है स्ट्रॉन्ग बिल्ट, मतलब कलाइयाँ शलाइयाँ इसकी ठीक ठाक
तगड़ी हैं। इसी वजह से तो यार इतने लंबे और बाटे छक्के मारता है। फ्लैट छक्के भी जो मारता है वो आप देखें ना किस पेस से जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या की जो यूटिलाइजेशन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी सर्विसेज हैं इस वर्ल्ड T20 में फॉर टीम इंडिया, वो भी किसी से कम नहीं है। सीरियसली उस बंदे ने वाकई 6 महीने उसने बड़ा कुछ सहा। वो वाइफ वाला भी मामला बीच में आ गया तो ऑब्वियसली यार आपको पूरी इंडिया की आवाम क्रिटिसाइज़ कर रही है। वाइफ वाला जो है एक वो भी इशू बन गया है, तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप वर्ल्ड कप में आते हैं टीम इंडिया के लिए और आप बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस देते हैं विद द बैट, विद द बॉल, फील्डिंग बेहतरीन, ईच एंड एवरीथिंग, तो भाई फिर आपकी तारीफ़ तो बनती है ना, जो साफ सी बात है। तो अब हमने तो हार्दिक पांड्या की ठीक ठाक किस्म की तारीफ़ कर दी है। अब हार्दिक पांड्या अगर भैया हमारी भी तारीफ़ कर दे तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं, वो कहता है कि नहीं ऊंडे हो जाओ, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ तो उसे किया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी जगह जो क्रिटिसाइज़ किया था वो लॉजिकल था, वो क्रिटिसिज्म भी लॉजिकल था। ऐसा नहीं है कि बिला वजह में हार्दिक पांड्या को रगड़ा लगा दिया था। उसके पीछे आपको पता है IPL की पूरी स्टोरी है, फिर मुंबई इंडियंस की, और आपको पता है कि उस सारे एपिसोड में क्या हुआ था। बट खैर अब रोहित शर्मा ने चुम्मी शुम्मी ले लिया, गले लगा लिया है। वो मुंबई इंडियंस वाला सारा एपिसोड, सारा सागा पीछे रह गया है। रोहित भी आगे बढ़ गया है, तो मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। जाने दें, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब नया सफ़र शुरू करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।